लेखाकर्म विषय लेकर कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी कक्षा 12वीं की बोर्ड की परीक्षा जून माह में होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप घर बैठकर बेहतर तैयारी रखें जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो सकें। इसी प्रकार कक्षा 11वीं में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम भी मई माह के अंत में घोषित होगा और 12वीं में पहुंचकर उनको लेखाशास्त्र विषय में इस अध्याय को पढ़ना है। अतः दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कंपनी के अध्याय की। कंपनी का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताओं की हम बात करने वाले हैं। आइए जान लेते हैं क्या है महत्वपूर्ण बात। कंपनी का आशय है किसी सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों के एक ऐसे संघ या संस्था से है जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित रहती है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी स्थापना कानून या अधिनियम के अंतर्गत होती है। कई सारे लेखाशास्त्रियों ने कंपनी की परिभाषाएं दी है। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर L.H. हेने के अनुसार, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी लाभ के लिए बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूंजी उन हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित रहती है जिनका स्वामित्व सदस्यता की शर्त होती है। इसी प्रकार से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) में भी कंपनी की परिभाषा दी गई है और उसमें कहा है कि कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन समामेलित एवं पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। आइए बात करते हैं कंपनी की विशेषताओं की। विद्यार्थियों, परीक्षा में कंपनी की विशेषताओं को आपको 3 से 4 लाइन में वर्णन भी करना है। तो सबसे पहली हमारी विशेषता है ऐच्छिक संस्था। कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कोई भी कानून व्यक्तियों को कंपनी बनाने या उसका सदस्य बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कृत्रिम व्यक्ति, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन उसका अस्तित्व होता है। पृथक वैधानिक अस्तित्व, कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी अपने नाम से संपत्तियों का क्रय विक्रय कर सकती है, अपने नाम से बैंक में खाता खोल सकती है और अपने नाम से अनुबंध कर सकती है। कंपनी का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है तथा सदस्यों के आने जाने से इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सीमित दायित्व, सामान्यतः कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित रहता है। स्थायी अस्तित्व, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जो कभी नहीं मरती। कंपनी का जीवन उसके अंशधारियों के जीवन पर निर्भर नहीं होता। कंपनी का निर्माण विधान द्वारा होता है और इसका समापन भी विधान के प्रावधानों के अनुसार ही होता है। सार्वमुद्रा, प्रत्येक कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है जो कंपनी के हस्ताक्षर का काम करती है। संचालकों द्वारा तैयार किए गए प्रलेखों को कंपनी का प्रलेख उस समय तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उस पर सार्वमुद्रा अंकित न हो जाए। अंशों की हस्तांतरणीयता, कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं। एक सदस्य कंपनी के अंशों को सरलतापूर्वक किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है। प्रबंध एवं स्वामित्व का अलग होना, कंपनी का स्वामित्व इसके अंशधारियों के हाथों में होता है जबकि इसका संचालन कंपनी के सदस्यों द्वारा चयनित निदेशकों के समूह द्वारा किया जाता है। कंपनी के सदस्य सीधे कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं ले सकते। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये कंपनी की विशेषताएं हैं जिनका वर्णन हमको परीक्षा में करना है। विद्यार्थी वीडियो को बार बार सुनेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपको लंबे समय तक याद होगा और परीक्षा में आप इसको लिख भी पाएंगे। आप चैनल पर बने रहें क्योंकि अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे कंपनी के अन्य टॉपिक की। जय हिंद।